अच्छी बात है सर, साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल चलाने से हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी ना कि आप ऊंची आवाज में चिल्लाओगे, तब भी बीपी बढ़ जाएगा। समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारा बीपी नहीं बढ़ता, इन्होंने बीपी बढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट बुला लिया, सब चिल्ला रहे हैं जब से। रुक जाओ थोड़ा, शांति से तो रहो। अब सवाल सुनो, गाड़ी पर सपा का झंडा, उसके अंदर गुंडा। अरे काल नेमियो दीपक 10 सेकंड, हिंदुओं के गद्दार बताओ, सरकार हिंदुओं के गद्दार। आप कहना आप पोक करते हो और फिर सामने वाला भड़क जाता है। आपके नेता जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है तब धर्म का चश्मा ओढ़ लेते हैं, तो जब हिंदुओं पर चश्मा अत्याचार होता है तब वो सेकुलर क्यों बन जाते हैं, तब उनको हिंदुओं पर अत्याचार क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब ज़हनियत और मानसिकता। ज़हनियत नहीं है, ये तर्क है। आपने आरोप, सुनिए बात, अब चुप बोलिए। आपने आरोप लगा, आप चुपचाप बोलिए। जितने भी दंगे हुए उसमें चाहे वो हिंदुओं के साथ कुछ अत्याचार हुआ, हमने अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते थे, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, वो फाइनेंशियल हेल्प भी हमने, और सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ और दलितों के साथ जितने अत्याचार हुए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया हेल्प, सबसे ज्यादा। लेकिन ये भूल जाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। बढ़ जाएगा प्रदीप जी, आराम से बीपी बढ़ जाएगा, आराम से बात करते हैं। मुझे नहीं पड़ रहा, आपको होगी, मुझे है ही नहीं। शिवम त्यागी मेरे साथ है, शिवम जी की प्रॉब्लम नहीं, शिवम त्यागी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ है। अरे बहुत अच्छी बात है सर, साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल चलाने से हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी ना कि आप ऊंची आवाज में चिल्लाओगे, तब भी बीपी बढ़ जाएगा। 178 में भी, और आज जब हुआ तब भी यहाँ पर देखिए बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे, बताइए। उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया, इसका जवाब दीजिए। स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी एक बात कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। मुख्यमंत्री मुकदमे वापस ले रहा है, वो गुंडा दूसरों को बता रहा है। भाई मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं टोटी चोर पर माफी भी नहीं मांगूंगा और बोलता चला जाऊंगा, इसलिए रुक जाइए, बोलने दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। रुकिए, शिवम मुद्दे पर आइए, सब यहाँ पर हैं। शिवम इधर मत जाइए। खाना बनाने की स्किल बहुत अच्छे से जानती हैं, सब रखते हैं। इन लोगों के लिए शिवम पर्सनल जो है इस देश का कड़ी पत्ते की तरह है, सब्जी में स्वाद के लिए सबसे पहले चाहिए, और जब खाने का नंबर आता है सबसे पहले निकाल कर बाहर कर देते हैं। वोट के लिए इनको हिंदू चाहिए, वोट के लिए इनको बराबर चाहिए, हर जगह ड्रामा करना है, लेकिन जब बात आती है उनके लिए आवाज उठाने की, तुरंत सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये हिंदुओं के गद्दार हैं, और मैं साबित करूंगा कैसे। छोड़िए, ब्रह्मांड छोड़िए, इस धरती पर छोड़िए, इनका बस नहीं चलता, वरना अगर आकाश में भी कहीं मुसलमान के प्रति कुछ बात हो ना, तुरंत खड़े होकर बयान देते हैं। मन और बदन सबसे मजबूत तो जबान से भी, तो मुझे बोलना तो एक एक करके बोल लेते ना भाई, क्यों लड़ रहे हैं बीच में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, 500 से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित हो गए, एक बयान इनका नहीं आया। और जब गाजा में मुसलमानों पर कुछ हो रहा है तो ये खासतौर पर वहां जाकर बयान दे रहे हैं। इनको वोट चाहिए कि वहां से इसका वोट दे इनको हिंदू, इनकी सरकार कहना क्या चाहते हैं शिवम, आप कहना क्या चाहते हैं? बनाए हिंदू, क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? बिल्कुल। दीपक 10 सेकंड, हिंदुओं के गद्दार बताओ, सरकार हिंदुओं के गद्दार। मजा आया। हमारे देश में हिंदू की बात कब होगी, या हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान? ये अपना लाल टोपी वाला तमंचा मेरे मत्थे पे रखना, लगा रख। तो 2014 में तो हमें यह वादा किया गया था ना कि हिंदू की बात अब होगी, अब हिंदू की बात हिंदुस्तान सुनेगा। तो 2025 क्यों लग गया इस बात को पूरा होने के लिए? किसकी विफलता, आप बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खोलो अरविंद केजरीवाल का कोई एक ट्विटर पर एक ट्वीट दिखाओ कि हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर कोई सवाल जवाब होना चाहिए। खोलो जरा अपने नेता का ट्वीट खोलो, आपको नेता का ट्वीट खोलो, नेता का ट्वीट खोलो। मतलब यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं और इनके नेता चुप होकर बैठे हुए हैं। भाजपा अकेली है जो बंगाल के लिए बोल रही है, अकेली है भाजपा। आपके पास सारी आप बोल बीच में नहीं। आपको अच्छा एक चीज बताइए भाई साहब, आपस में नहीं, आपस में अपने समय में भी बोलेंगे, मेरे समय में आप इनको रोकेंगे? दिस इज नॉट फेयर। क्या है इनका भाई? एक मिनट, नहीं, रुको जरा, सब्र करो। लेकिन नहीं, आप सुनिए, आप कहना आप पोक करते हो और फिर सामने वाला भड़क जाता है, आप मिसाल है। सुनो, आप मुद्दे पर नहीं रहे हो। शिवम अलायंस, शिवम अलायंस, सुनो 2 साल के दूध पीते बच्चे, शिवम सुनिए, शिवम सुनिए।
समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारा बीपी नहीं बढ़ता, इन्होंने बीपी बढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट बुला लिया, सब चिल्ला रहे हैं जब से। रुक जाओ थोड़ा, शांति से तो रहो। अब सवाल सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2014 से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई। ये वही देश है जिस देश में इस देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कह दिया था दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। मतलब इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। हम ऐसा नहीं कहते, हम नफरत नहीं करते किसी से। प्लीज आप ये रोक के ना। हाँ, ऐसा था इस देश में, छोड़िए इस बात में। इसी देश में कम्युनल वायलेंस बिल लाने वाली थी एक समय पे कांग्रेस सरकार, जिसमें कोई भी दंगा होता है बिना किसी सबूत के पहले हिंदुओं को बाय डिफॉल्ट गिरफ्तार किया जाएगा, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह भारत था अब 2014 से पहले। रुकिए जरा। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 490 साल लगे। इस देश में हजारों हजार लोगों ने जान दी, लोगों के माथे में गोली मारी, इन लोगों की सरकार ने माथे में। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और सुनो, ये जो सबसे उधर बैठे हैं ना, दाढ़ी वाले से इधर वाले, ये क्या कहते थे? कहते थे राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, उसकी जगह कोई हॉस्पिटल बना दो। अब ये सबसे बड़े राम भक्त बने बैठे। अरे काल नेमियों, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है, इतनी जल्दी तो वो भी नहीं पलटता था। नहीं, मुझे लगता है एक एक करके सब लोग जवाब देंगे। एक हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, बताइए। जिनकी पैदाइश हिंदुइज्म के विरोध में है, वो आज भाषण दे रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।